हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का 17 जून 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किस बैंक को बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है? यानी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये आरबीआई को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे आता है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में आता है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है ये शुक्र ग्रह का होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल घना होता है और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण वह गर्म हो जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर जो कहा जाता था औरंगजेब को कहा जाता था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक रूप से कट्टर था ये। अगले प्रश्न में आते हैं, सीपीयू की स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो सीपीयू की जो स्पीड है ये निर्भर करती है क्लॉक स्पीड पे और कोर की संख्या पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। तो ध्यान रखिएगा, सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो इनकी जो हत्या है ये किया था मदन लाल ढींगरा ने। और कब किया था? वर्ष 1909 में किया था, लंदन में जाके किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब से प्रभावी हुआ है? तो ये प्रभावी हुआ है 1 जनवरी वर्ष 2014 से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 जो संबंधित है अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से है। राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? ये रहा है आपका 8.2%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में से एक रही है। अगले प्रश्न में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा राजदूत भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य समय कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगले प्रश्न में आते हैं, राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पे स्थित है? ये एक संग्रहालय है जो आता है दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत सबसे पहले किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो निर्यात किया जाएगा फिलीपींस को किया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो 246 अनुच्छेद संबंधित है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? उमाजी राजे नाइक ने किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में विद्रोह हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अगले प्रश्न में आते हैं, विंडोज में डिलीट करने के बाद फाइलें कहां जाती हैं? तो डिलीट करने के बाद फाइलें जो जाती हैं रिसाइकल बिन में जाती है। राइट आंसर आपका सी होगा, जिसे रिकवर भी किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पे स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।